वेलकम टू केसी स्टडी सर्कल। मेरा नाम है प्रंकेश और आज मैं आपको 11 एंड 12 नवंबर के टॉप करंट अफेयर करवाने वाला हूँ। ये जो करंट अफेयर है बैंक, एसएससी, रेलवे, पुलिस भर्ती और जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम आते हैं वहाँ आते हैं। ठीक है, करंट अफेयर का रूपरेखा जान लो। मैं ये जो करंट अफेयर का शो है वहाँ लेटेस्ट करंट अफेयर रहते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट, उसके साथ फिर उसका स्टैटिक रहता है और फिर टॉपिक रहता है। 2 दिन के करंट अफेयर है गाइस और बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थॉट ऑफ द डे, थॉट ऑफ द डे देखिए, अंधेरी है रात तो क्या, ऊंचे है ख्वाब तो क्या, जुनून भी तो रखता हूँ आसमां में उड़ने का। क्या बात है, क्या बात है। अंधेरी है रात तो क्या, ऊंचे है ख्वाब तो क्या, जुनून भी तो रखता हूँ आसमां में उड़ने का। ठीक है, तो क्या समझ में आ रहा? वही एज यूजल, आपको उड़ना है, कुछ बड़ा बनना है, तो आपके लाइफ में बहुत सारे डिस्टरबेंस आने वाले हैं, चाहे फिजिकली, चाहे मेंटली, चाहे फैमिली, चाहे बहुत सारी चीज आपको करना नहीं देंगे, है ना। आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे, आपको स्पॉइल करने की कोशिश करेंगे, बट आपका जो जुनून है, उड़ना चाहते हो ना, तो वो जुनून ही आपको उड़ाएगा। बस राइट डायरेक्शन में ख्वाब देखते रहो और उस ख्वाब को तोड़ना नहीं और छोड़ना नहीं है किसी के लिए और किसी के वजह से। ठीक है, चाहे पूरी दुनिया आपको हराने की कोशिश क्यों नहीं करे, लेकिन आपको आपका जुनून, आपका ख्वाब छोड़ना नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले सबको एक रिक्वेस्ट है, सबको लाइक करना है, शेयर करना है एंड सब्सक्राइब करना है। ओके, पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज टॉप्ड बाय वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉयर्स रैंकिंग इन 2022? निम्नलिखित में से किस कंपनी ने 2022 में विश्व का सर्वश्रेष्ठ नियुक्त रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो कौन सी कंपनी है गाइस? उस कंपनी का नाम है सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स। तो सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ये वर्ल्ड की बेस्ट एम्प्लॉयर्स रैंकिंग में टॉप में आई है। ठीक है, वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर रैंकिंग कंपनी में टॉप में आई है। तो कौन सी कंपनी दुनिया में सबसे अच्छे एम्प्लॉयर्स बेस्ट रैंकिंग में आई है? आंसर इज सैमसंग। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इज द ओनली इंडियन कंपनी in the top 100 rank of Forbes World's Best Employers Ranking 2022? Forbes विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता रैंकिंग 2022 के शीर्ष 100 रैंक में एकमात्र भारतीय कंपनी कौन सी है? तो कौन सी है गाइस? एकमात्र भारतीय कंपनी, उस कंपनी का नाम है रिलायंस इंडस्ट्री। तो अभी रिसेंटली फोर्ब्स ने एक लिस्ट जारी किया है ना, वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉयर्स रैंकिंग 2022 का। उसमें अपने इंडिया की एक में वही कंपनी है टॉप 100 में, उस कंपनी का नाम है रिलायंस इंडस्ट्री। यहाँ देखो गाइस, रिलायंस इंडस्ट्री की बात आई है तो उसके बारे में देख लेते हैं। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का फाउंडेशन हुआ था 8 मई 1973 में। फाउंडर है धीरू भाई अंबानी, हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र, सीएमडी मुकेश अंबानी, ऑनर है मुकेश अंबानी और उनके पास स्टेक है 50.49%। डायरेक्टर है नीता दलाल अंबानी। सब्सिडरीज है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के जियो प्लेटफॉर्म, जियो पेमेंट बैंक्स। ठीक है, जियो प्लेटफॉर्म में उनका शेयर है 67.03%, जियो पेमेंट्स बैंक में उनका शेयर है 70%। ठीक है, उसके बाद एट द 90 लाख करोड़ और $250 बिलियन इंडियन बिलियनियर्स मुकेश अंबानी promoted the Reliance Industry market capitalization। तो मुकेश अंबानी जो रिलायंस इंडस्ट्री है, रिलायंस इंडस्ट्री का ओनर मुकेश अंबानी है ना, उसमें जो मार्केट कैपिटलाइजेशन उनका क्या है 90 लाख करोड़ है, या डॉलर में देखा जाए तो $250 बिलियन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Which becomes the first state in India to launch the uniform gold prices based on the bank rate? बैंक दर के आधार पर एक समान सोने की कीमतें शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो कौन सा बना है? द आंसर इज केरला बना है। केरला ये
इंडिया का पहला स्टेट बना है जो जिसने लॉन्च किया है यूनिफॉर्म गोल्ड प्राइजेस, और किसके बेस के ऊपर? बैंक रेट के बेस के ऊपर। तो यूनिफॉर्म गोल्ड प्राइजेस ये बैंक रेट के बेस के ऊपर किसने, कौन से स्टेट ने लॉन्च किया है? केरला। तो यहाँ देखो गाइस, केरला की बात आई है। केरला का फॉर्मेशन हुआ था 1 नवंबर 1956 में। कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन। गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। नेशनल पार्क है केरला के, नेशनल पार्क है इरावी इराविकुलम, साइलेंट वैली, पंपादम शोला, मतिकेतन शोला। जहां शोला आया वहां समझ जाना केरला है, ठीक है। फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है गाइस, पेरियार, परम्बिकुलम, इडुकी, चिनार। एंड डांस फॉर्म है कथकली एंड मोहिनीअट्टम। आगे बढ़ते हैं। देखो 2022 में केरला न्यूज में थे, थोड़ा देख लेते हैं, उसको याद करने की कोशिश करते हैं, है ना। ये पॉइंट छोड़ दो, ये गोवा 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 क्या करने वाला है? होस्ट करने वाला है सिविल एविएशन नेविगेशन सर्विस ऑर्गेनाइजेशन नवंबर में। तो सैंसो सिविल एयर नेविगेशन सर्विस ऑर्गेनाइजेशन कौन सा स्टेट होस्ट करने वाला है? गोवा। आगे देखो, ट्रैक एशिया कप 2022 ये टूर्नामेंट केरला होस्ट करने वाला है। उसके बाद लकी बिल ऐप, ये जो ऐप लॉन्च किया गया है गुड्स एंड सर्विस टैक्स के लिए, कौन से स्टेट ने? केरला गवर्नमेंट ने। 61 नंबर का जो केरला असेंबली हुई है, कहाँ पे हुई थी? केरला में। तो 61 नंबर का केरला असेंबली ये 2021 की सबसे हाईएस्ट असेंबली थी, ठीक है। उसके बाद केरला हैज बीन रैंक्ड in the first position in Asia's Global Startup Ecosystem Report. Asia's Global Startup Ecosystem Report में केरला पहले रैंक में है। India's largest floating solar power project has commissioned by Tata Power Solar in Kerala. तो इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट केरला में कमीशन करने वाले, बनाने वाले, और कौन बनाने वाला है? टाटा पावर सोलर। A new species of dam selfie has been discovered and described from the western ghats of Pichi Wildlife Sanctuary in Thrissur, Kerala. तो क्वेश्चन पूछेगा पीची वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कहाँ पे है? केरला, त्रिशूर केरला में। यहाँ पे क्या पाया गया? न्यू स्पीसीज का नाम क्या है? डैम सेल्फी, ठीक है। कौन से घाट में? वेस्टर्न घाट में। आगे देखो, इंडियाज फर्स्ट मंकी फॉक्स केस वाज रिपोर्टेड इन केरला। क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का पहला मंकी पॉक्स केस ये कहाँ, कौन से स्टेट में मिला? केरला में मिला। Malayalam filmmaker K.P. Kumaran has been honored with the Kerala's highest film award, J.C. Daniel Award 2022। क्वेश्चन पूछेगा कि J.C. Daniel Award 2022 ये किस फिल्म का हाईएस्ट अवार्ड है? केरला का, है ना। और किन्हें मिला? के.पी. कुमारन। और ये क्या है? के.पी. कुमारन ये मलयालम फिल्म मेकर है, ठीक है। तो के.पी. कुमारन को J.C. Daniel अवार्ड मिला है। केरला बिकम फर्स्ट स्टेट टू हैव इट्स ओन इंटरनेट सर्विस के फोन। तो ऐसा कौन सा स्टेट है जिसने खुद का इंटरनेट सर्विस के फोन लॉन्च किया है? केरला ने लॉन्च किया है। केरला स्टेट ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री हैज लॉन्च अ व्हीकल मॉनिटरिंग सिस्टम नेम दी सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट। कौन से स्टेट ने अभी रिसेंटली सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? केरला ने। उसके बाद देखो MEDISEP Kerala's health insurance scheme for government employees to set the rolling from July। क्वेश्चन पूछेगा कि केरला के गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए केरला ने कौन सी इंश्योरेंस स्कीम लॉन्च किया है? तो कौन सी? मेडिसेप। तो MEDISEP। केरला चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन हैज लॉन्च द एग्स एंड मिल्क स्कीम फॉर आंगनवाड़ी चिल्ड्रन। क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा, अभी रिसेंटली एक स्टेट ने आंगनवाड़ी चिल्ड्रंस के लिए एग एंड मिल्क स्कीम लॉन्च किया, उसका नाम क्या है? केरला स्टेट, ठीक है। केरला गवर्नमेंट हैज लॉन्च द केरला सफारी ऑनलाइन कैब सर्विस। क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन से स्टेट ने अभी रिसेंटली केरला सफारी ऑनलाइन कैब सर्विस लॉन्च किया है? केरला ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, अहमदाबाद एंड केरला हैव बीन फीचर इन टाइम मैगजीन लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2022। क्वेश्चन पूछा जाएगा, अब रिसेंटली टाइम मैगजीन लिस्ट जारी की गई, उसमें दुनिया का सबसे ग्रेटेस्ट प्लेसेस 2022 में इंडिया के कौन से हैं? तो आंसर रहेगा अहमदाबाद एंड केरला, ठीक है। आगे देखो, केरला विल लॉन्च इंडियाज फर्स्ट
स्टेट वॉन ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म ई स्पेस सी स्पेस। क्वेश्चन पूछा जाएगा अभी किस स्टेट ने इंडिया का पहला स्टेट ऑन खुद के स्टेट का ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म, उसका नाम दिया है सी स्पेस। किसने लॉन्च किया? केरला ने लॉन्च किया। फिर नेक्स्ट देखो, केरला स्टेट ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री हैज लॉन्च द व्हीकल मॉनिटरिंग सिस्टम नेम्ड सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट। वही सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट स्टेट ने लॉन्च किया है, केरला स्टेट ने लॉन्च किया। आगे देखो, क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा अभी रिसेंटली कॉस्मोस मालाबेरियस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है और ये कहाँ पे बनाने वाले? केरला में बनाने वाले। तो केरला गवर्नमेंट ने किस कंट्री के साथ टाइप किया है? नीदरलैंड के साथ टाइप किया है। तो नीदरलैंड की मदद से कॉस्मोस मालाबेरियस प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं केरला। ठीक है, आगे देखो, अकॉर्डिंग टू द नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट NESDA report, Kerala had the highest overall compliance score amongst all states। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाएगा अभी रिसेंटली NESDA रिपोर्ट के अनुसार, मतलब नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट के अनुसार अभी रिसेंटली कौनता स्टेट पूरे जितने भी स्टेट है इंडिया में उनमें से कौनता स्टेट ऑल ओवर कंप्लायंस स्कोर में सबसे हाईएस्ट है? केरला। नेक्स्ट देखो, केरला बिकम द फर्स्ट स्टेट टू इंट्रोड्यूस द कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग। क्वेश्चन पूछा जाएगा अभी कौनता स्टेट रिसेंटली कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग में पहला स्टेट बना है? केरला। ठीक है, आगे बढ़ते। A total of 50 films will compete for the Golden Peacock at the 53rd edition of International Film Festival held in which state? इस राज्य में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 53वें संस्करण में गोल्डन पिकॉक के लिए 15 फिल्में प्रतिस्पर्धा करेगी। कौन से राज्य में होने वाली है गाइस? द आंसर इज गोवा। तो गोवा में क्या होने वाला है? इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होने वाला है ना। और इसमें 15 जो फिल्म है वो पार्टिसिपेट करने वाले हैं। जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है कौनते नंबर का एडिशन है? 53rd नंबर का एडिशन है। ठीक है, तो याद है गाइस, गोवा की बात आई है। गोवा का फॉर्मेशन हुआ था 30 मई 1987 में। गोवा की कैपिटल है पणजी है। पणजी ये शहर मांडवी नदी के किनारे है। चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत, गवर्नर PS श्रीधरन पिल्लई। डांस फॉर्म है गोवा का ढालो, देखनी, फुगड़ी। एंड नेशनल पार्क है गोवा के भगवान महावीर नेशनल पार्क, उसको ही मोल्यम नेशनल पार्क बोला जाता है। एंड सलीम अली बर्ड सेंचुरी। पर याद रखना, अगर सलीम अली नेशनल पार्क की बात आए बोलेगा, सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो ये सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर में। लेकिन सलीम अली बर्ड सेंचुरी ये गोवा में है। ठीक है, उसके बाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है बोंडला, कोटीगांव, मादेई एंड नेत्रावली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Which country is the host of the 27th conference of the parties COP to the UNFCCC? तो UNFCCC 27वां कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी है ना, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी कॉप का मेजबान करेगा। तो सिंपल याद रखना, अभी रिसेंटली है ना 27 नंबर का क्या कॉप होने वाला है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होने वाला है। और वो कौन किसका है? वो UNFCCC का है। तो कौन से कंट्री होस्ट करने वाला? द आंसर इजिप्ट। तो इजिप्ट में 27 नंबर का कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होने वाला है और ये किसका है? UNFCCC का है। याद रखना, यहाँ इजिप्ट की बात आई है। इजिप्ट की कैपिटल है कैरो, उसकी करेंसी है पाउंड एंड उसके जो प्रेसिडेंट है वो उनका नाम है अब्देल फतह अल सीसी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द 3-day वाटर स्पोर्ट राइजिंग सन वाटर फेस्टिवल 2022 हैज कंक्लूडेड एट विच लेक इन मेघालय? 3 दिवसीय वाटर स्पोर्ट राइजिंग सन वाटर फेस्टिवल 2022 मेघालय की किस झील में संपन्न हुआ? तो कहाँ पे हुआ गाइस? कौन से झील में हुआ ये? आंसर इज ये है उमियम लक। तो उमियम लेक में अब रिसेंट, और ये उमियम लेक कहाँ पे? पहली बात तो ये मेघालय में। तो मेघालय के उमियम लेक में है ना 3 दिवसीय वाटर स्पोर्ट राइजिंग सन वाटर फेस्टिवल हुआ। ठीक है, तो यहाँ देखो मेघालय की बात आई है तो मेघालय के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। मेघालय का फॉर्मेशन हुआ था 21 जनवरी 1972 में। कैपिटल है शिलोंग, उसके चीफ मिनिस्टर कॉनराड संगमा, गवर्नर है ब्रिगेडियर BD मिश्रा एंड चीफ जस्टिस है 2022 में मेघालय के हाई कोर्ट के संजीव बैनर्जी। नेशनल पार्क है नौकरेक बालप्रक्रम। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है सिजू
नोंगखिलम एंड भागमारा। डांस फॉर्म है लाहो। ठीक है, नेक्स्ट, यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी हैज इनॉग्रेटेड 13 रोड प्रोजेक्ट्स वर्थ रुपीज 5,315 करोड़ इन वी स्टेट। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में 5,315 करोड़ रुपए की 13 सड़क परियोजना का उद्घाटन किया है? तो किस राज्य में बनाने वाले हैं 13 रोड प्रोजेक्ट? द आंसर इज मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में 13 रोड प्रोजेक्ट्स बनाने वाले हैं, उसको पैसे लगने वाले हैं 5,315 करोड़। ऐसा इनॉग्रेशन किया है यूनियन मिनिस्ट्री रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे यूनियन मिनिस्टर नितिन जयराम गडकरी। ये जीते कहां से? ये है लोकसभा एमपी। लोकसभा एमपी कहां से? नागपुर महाराष्ट्र से। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। याद देखो गाइस, मध्य प्रदेश की बात आई है तो मध्य प्रदेश के बारे में देख लेते हैं। मध्य प्रदेश का फॉर्मेशन हुआ था 1 नवंबर 1956 में। कैपिटल है भोपाल। चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान। गवर्नर है मंगूभाई छगनभाई पटेल। एंड नेशनल पार्क है बांधवगढ़, कान्हा, माधव, पन्ना, पेंच नेशनल पार्क को ही प्रियदर्शनी नेशनल पार्क बोला जाता है। फोजिल, सतपुड़ा वन विहार। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है गाइस भगदारा, बोरी, गांधी सागर, कोटीगांव, करेरा, केनघरिया, खियोनी, नरसिंहगढ़, चंबाल, ओरछा, कुनो, सिंगोरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Which metro rail corporation has signed an MOU with Bharat Electronics Limited for the development of an indigenously communication-based train control system? स्वदेशी संचार आधारित ट्रेन नियंत्रण प्रणाली के विकास के लिए इस मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। तो कौन सा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन है गाइस ऐसा करने वाला? उस मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का नाम है दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। तो दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने एमओयू साइन किया है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ, बेल के साथ, और ये लोग डेवलप करने वाले हैं खुद का बनाया हुआ कम्युनिकेशन बेस्ड ट्रेन कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Who has been appointed as a chairperson of the 22nd Law Commission of India? तो भारत के 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो कौन बने हैं चेयरपर्सन? उनका नाम है गाइस ऋतुराज अवस्थी। तो ऋतुराज अवस्थी ये 22वें नंबर के चेयरपर्सन बने हैं लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन कौन है? ऋतुराज अवस्थी। ये कौन से नंबर के हैं? 22nd नंबर के, 22वें नंबर के। नेक्स्ट, who will represent India at the 17th East Asia Summit during his 3-day visit to the Southeast Asian nation? दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र की अपने 3 दिवसीय यात्रा के दौरान 17वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? तो कौन करने वाला है इंडिया की तरफ रिप्रेजेंटेशन? द आंसर इज, उनका नाम है जगदीप धनखड़। आपको बताना ये जगदीप धनखड़ जी कौन है, ये क्वेश्चन आपके लिए। तो जगदीप धनखड़ जी ये इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव बन के कहा जाने वाले हैं? ईस्ट एशिया समिट जो होने वाला है वहां जाने वाले हैं। और ये ईस्ट एशिया समिट कौन से नंबर का है? 17वें नंबर का है। और यहाँ इसी ईस्ट एशिया समिट में इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव है जगदीप धनखड़। ठीक है, नेक्स्ट, प्रमोद भगत and Manisha Ramdas won gold medals in the single at the BWF Para Badminton World Championship 2022. BWF Para Badminton World Championship 2022 held in which city? प्रमोद भगत और मनीषा रामदास ने BWF पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में एकल में स्वर्ण पदक जीते हैं। तो ये जो BWF पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2022 है किस शहर में आयोजित की गई? तो किस शहर में आयोजित की गई थी? द आंसर इज टोक्यो जापान में। समझे? तो टोक्यो जापान में क्या हुआ है? BWF पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप हुई थी। वहां पे अपने इंडिया के जो पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप है, नाम है उनका प्रमोद भगत एंड मनीषा रामदास, इन्होंने गोल्ड जीता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Which company launched a flood of forecast platform फ्लड हब? किस कंपनी ने बाढ़ पूर्वानुमान मंच फ्लड हब लॉन्च किया है? तो किस कंपनी ने लॉन्च किया है? द आंसर इज गूगल। तो गूगल ने अभी रिसेंटली फ्लड
फोरकास्ट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, उसका नाम है फ्लड हब। नेक्स्ट, विच सिटी इज द होस्ट ऑफ द वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट 2022? विश्व यात्रा बाजार का मेजबान कौन सा शहर है? तो कौन सा शहर होस्ट करने वाला है वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट? द आंसर इज, उस शहर का नाम है लंदन। यूके का लंदन में क्या होने वाला है? वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट, वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट प्रोग्राम होने वाला है, तो उसको होस्ट करने वाला है लंदन। आगे देखते हैं, which organization has recently started accepting electronic bank guarantee issued by the National E-Governance Service Limited? इस संगठन ने हाल ही में नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड द्वारा जारी इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी को स्वीकार करना शुरू किया है। तो ऐसा करने वाला कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है? द आंसर इज नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब रिसेंटली नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये एक्सेप्ट करना स्टार्ट किया है इलेक्ट्रॉनिक्स बैंक गारंटी को, और कौन इश्यू करता है इसको? नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द इंश्योरेंस कंपनी दैट हैज रिसेंटली पार्टनर्ड विद द टेक्टेरियल कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड डीटो फॉर ऑनलाइन लाइफ इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन। उस बीमा कंपनी का नाम बताइए जिसने हाल ही में ऑनलाइन जीवन बीमा वितरण के लिए टेक्टेरियल कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड के साथ भागीदारी की है। तो उस इंश्योरेंस कंपनी का नाम है गाइस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस। तो मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ने अभी रिसेंटली टेक्टेरियल कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड डीटो के साथ पार्टनरशिप की है, किस लिए? ऑनलाइन लाइफ इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। नेक्स्ट, who has been recently elected as the president of All India Rubber Industry Association for the fiscal year 2022-23। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए हाल ही में अखिल भारतीय रबड़ उद्योग संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो कौन बने हैं प्रेसिडेंट? उनका नाम है गाइस रमेश केजरीवाल। तो रमेश केजरीवाल ये ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बने हैं 2022-23 के लिए। आगे बढ़ते हैं, इन नवंबर 2022 जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ DY चंद्रचूड़ टुक ओथ एज अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, नवंबर 2022 में न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। ये जो है भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनका नाम है DY चंद्रचूड़। ये कौन से नंबर के है? उनका नाम है कौन से नंबर के? 50। तो 50वें नंबर के भी रिसेंटली बने नवंबर में, है ना, बने हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नाम है उनका DY चंद्रचूड़। तो भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अभी कौन है? DY चंद्रचूड़। कौन से नंबर के है? 50वें नंबर के। Who has been recently appointed as a chief executive officer of Adidas Group WEF 1 जनवरी 2022। 1 जनवरी 2022 से हाल ही में एडिडास समूह के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो कौन बने हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO? द आंसर इज बिजॉन गुल्डेन। तो बिजॉन गुल्डेन ये एडिडास ग्रुप के CEO बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट, the Indian Space Research Organization ISRO has recently conducted a hot test of the single-piece 3D printed rocket engine developed by the which aerospace company? भारत अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO ने हाल ही में किस एरोस्पेस कंपनी द्वारा विकसित सिंगल स्पीस 3D प्रिंटिंग रॉकेट इंजन का एक गर्म परीक्षण किया है? तो कैसा करने वाला कौन सा एरोस्पेस कंपनी है गाइस? द आंसर इज, ये है अग्निकुल कॉस्मोस। तो अग्निकुल कॉस्मोस द्वारा बनाया गया एक इंजन है, उस इंजन का नाम है सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन। इसको बनाया किसने? अग्निकुल कॉस्मोस ने बनाया। और इसको हॉट टेस्ट किसने किया गाइस? इसको टेस्ट किया है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISRO ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, विच क्रिकेट टीम वॉन द सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी 2022 फॉर द फर्स्ट टाइम? किस क्रिकेट टीम ने पहली बार सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी 2022 जीती है? तो कौन सा क्रिकेट टीम है गाइस? द आंसर इज मुंबई क्रिकेट टीम। तो मुंबई क्रिकेट टीम मुंबई क्रिकेट टीम ने पहली बार सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी जीती है गाइस। और किसको हराया? ये क्वेश्चन पूछना है।
मुंबई क्रिकेट टीम जीती है तो हराया किसको, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है गाइस, सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, किस खेल से संबंधित है, किस स्पोर्ट से संबंधित है। ये थे गाइस अपने टॉप क्वेश्चंस प्लस स्टैटिक टॉपिक, ठीक है। तो थैंक यू सो मच जुड़े रहने के लिए केसीसी स्टडी सर्कल के साथ, है ना। एंड फ्यूचर के वीडियो अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना है, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया उन्हें सब्सक्राइब करना है ना, लाइक करना है और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, जिससे अपने चैनल का ग्रोथ हो, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस अगेन, सबका मंगल हो एंड सब में मंगल मैत्री की भावना है। थैंक यू गाइस।